हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल टॉप एसटी सर्किल में। आज क्लास 10th के प्रश्नावली 2.4 के सभी क्वेश्चन को हम बारी बारी से हल करेंगे, जिसमें आइए पहला प्रश्न को हम सबसे पहले देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है? सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी स्थापित कीजिए। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इसमें जो तीन जो है इस त्रिघात बहुपद के साथ जो तीन संख्या दिया गया है, क्या इस बहुपद का शून्यक है? यदि है तो इसके प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। स्थापित करने का मतलब हुआ सिद्ध कीजिए। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन को हम हल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन में जो है त्रिघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद को हम px मानेंगे। px बराबर हो जाएगा 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब इसमें इस बारी बारी से इस मान को पुट करेंगे। यदि इसका वैल्यू शून्य आ जाएगा तो यह इस बहुपद का शून्यक होगा। तो ये सबसे पहले 1/2 को इसमें पुट करेंगे। जहां x होगा वहां पर 1/2 रखेंगे और इसका होल क्यू आ जाएगा प्लस x की जगह पर 1/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 गुना 1/2 और प्लस 2 p। अब इसका 1/2 वैल्यू हो जाएगा, इसमें 1/2 रखेंगे। 2 गुना 1 का क्यू 1 होगा, 2 का क्यू 8 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस 5 को x गुना कीजिए 5/2 प्लस 2। अब इसको हल कीजिए, यहाँ पर कट जाएगा 4 से, तो 1/4 आ जाएगा प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब जो है इसका जो है लॉसो लीजिए, इस मान को इसके बट्टा में 1 दे दीजिए और 4 सभी का लॉसो लेने के बाद 4 आएगा। यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, माइनस इसको भाग दीजिएगा 2, इस ऊपर वाला से गुना कीजिएगा 10 आ जाएगा, इसको भाग दीजिए 4, 2 से गुना कीजिए 8। अब देखिए इस मान को जो है जोड़िए, 8 प्लस वाला मान को जोड़िए, 8 2 10 हो जाएगा और माइनस 10/4। इसका मतलब है 0/4। इसका मान क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब है 1/2 है वह जो है px का जो है शून्यक है। 1/2 जो है क्या है? px का क्या है? शून्यक है। इसका मतलब है फर्स्ट मान जो है इसका शून्यक है। अब हम सेकेंड मान को पुट करेंगे, क्या इस बहुपद का शून्यक है? तो आइए सबसे पहले हम सेकेंड मान को अब पुट करेंगे। इस बहुपद में अब सेकेंड मान को रखेंगे और पता करेंगे ये शून्यक है। सेकेंड मान है 1, x की जगह पर 1 रखेंगे, जहां भी x होगा वहां पर 1 रखेंगे, इसका क्यू कर देंगे, प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 गुना 1 प्लस 2। अब देखिए 1 का क्यू 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 प्लस 2। अब जो है इस मान को हम जब ऐड करेंगे 2 + 1 3 और 3 और 2 5 आ जाएगा, 5 - 5, इसका मतलब 0। इसका मतलब जो है 1 भी जो है बहुपद जो है px का शून्यक है। बहुपद px का क्या है? शून्यक। इसका मतलब है ये भी मान बहुपद का क्या है? शून्यक है। अब तीसरा मान को हम पुट करके देखते हैं क्या ये शून्यक है। तो आइए पॉइंट जो है तीसरा पॉइंट क्या है? -2 है। तो रखिए तीसरा मान को हम रखे हैं 2 और -2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? होल क्यू हो जाएगा, प्लस -2 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, 5 गुना -2 प्लस 2। अब आइए इस मान को रखने से क्या मान आ जाता है? 2 है, -2 का क्यू हो जाएगा -8 होगा, प्लस -2 का स्क्वायर है, सम है तो यहाँ प्लस में 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 10 + 2 p और -2 को रखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? -16 प्लस यहाँ पर प्लस 16। इसका मतलब है इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब है -2 भी जो है बहुपद जो है px का शून्यक है। इसका मतलब है ये जो सभी मान दिया गया है यह बहुपद का शून्यक है। तो अब हमको प्रत्येक स्थिति में इस बहुपद का जो शून्यक से इसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच को हमको संबंध स्थापित करना। तो आइए अब हम जो है संबंध को स्थापित करते हैं।
ये जो है मान जो दी गई संख्या है ये जो है इस बहुपद का शून्यक है। तो अब पता करते हैं कि इनके जो संबंध है शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच स्थापित करते हैं। तो आइए सबसे पहले त्रिघात बहुपद है। बहुपद कैसा है? त्रिघात बहुपद है। आप जानते हैं त्रिघात बहुपद का जो शून्यक का योग का फॉर्मूला होता है शून्यक, यहाँ पर लिख देंगे त्रिघात बहुपद। क्या लिखेंगे? त्रिघात बहुपद के शून्यक का योग। शून्यक का योग आप जानते हैं इसका भी योग का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाय ए। आप जानते हैं इसका संकेत क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फॉर्मूला हो जाता है माइनस बी बाय ए। अब इसमें ये जो है मान है अल्फा का है, ये मान बीटा का है और ये मान किसका है? गामा का। तो अल्फा का मान 1/2 हो जाएगा, बीटा का मान 1 अब प्लस गामा का मान -2 बराबर। अब बताइए यहाँ पर ए का मान कौन हो जाएगा? 2, बी का मान 1 होगा और सी का मान -5 आ जाएगा, डी का मान 2। आप इस तरह से आप मान इसको भी ज्ञात कर सकते हैं, माइनस है तो माइनस दे देंगे। और बी का वैल्यू एक्स स्क्वायर के सामने एक एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं दिया गया है तो इसका मतलब है इसके आगे 1 होगा। तो बी का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 होगा बट्टा ए का मान कितना है? 2 होगा। अब देखते हैं इसको हल करते हैं। 1/2 प्लस 1 माइनस 2, यहाँ पर 1 डाल दीजिए और इसका लॉसर लीजिए। 2 1 का लॉसर 2 होगा, 1 प्लस 2 को भाग देंगे 1 से 2, उसको गुना करेंगे 2 माइनस 1 को 2 से भाग देंगे 2 और 2 से इसको गुना करेंगे तो -4 आ जाएगा बराबर -1/2। इसको गुना इसको जोड़िए, 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 -4/2 बराबर -1/2। इसका मतलब है ये दोनों मान बराबर है। इसका योग का जो है गुणांक और जो है शून्यक का जो है संबंध सही है क्योंकि मान इक्वल आ गया। अब आइए दूसरा इसका चेक करते हैं। त्रिघात बहुपद के दो शून्यक के गुणनफलों का योग। तो इसका दो शून्यक के गुणनफलों का योग क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला हो जाता है सी बाय ए होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सी बाय। ताकि अल्फा का वैल्यू कितना है? 1/2 है, बीटा का वैल्यू 1 है प्लस बीटा का वैल्यू 1 है और गामा का वैल्यू कितना है? -2 है प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है? 1/2, गामा का वैल्यू कितना है? -2 बराबर सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? -5 और ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1/2 के गुना करेंगे 1/2 आ जाएगा। अब देखिए प्लस ठीक रहा है, अब 1 को -2 से गुना करेंगे तो -2 आ जाएगा, कट गया तो -1 को -1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस -1 हो जाएगा बराबर -5/2। अब 1/2 ठीक रहा है, प्लस -2 -1, इसको जो है भिन्न का घटाव यहाँ ले लीजिए। 2 1 का लॉसो कितना आ जाएगा? 2, 1 -1 को 2 से भाग दीजिए, गुना कीजिए 2 आएगा, 2 को 2 से गुना कीजिए 4 -1 को 2 से भाग दीजिए 2 और इसको गुना कीजिए -2 आ जाएगा, -5 बट्टा यहाँ पर 2 होगा। अब देखिए 1 ठीक रहा, -6/2 बराबर -5/2, इसको घटाइए -5/2 बराबर -5/2। इस तरह से इसका भी संबंध जो है सही है। अब नेक्स्ट जो है इसका एक और है फॉर्मूला त्रिघात का, उसको हम जांच कर लेते हैं। तो आइए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका फॉर्मूला होता है -d/a। अल्फा का वैल्यू कितना है? 1/2, बीटा का 1, गामा का -2 बराबर माइनस डी का वैल्यू कितना है? 2 है, ए का वैल्यू 2 काट दीजिए, 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा लेकिन चिन्ह माइनस है तो माइनस देंगे, इसको काट देंगे। इसका मतलब है इसका जो है संबंध
शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच का जो संबंध है वो भी सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अब 2 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें त्रिघात बहुपद का शून्यक दिया गया है 2 1 1। हम सबसे पहले चेक करते हैं क्या इस बहुपद का ये शून्यक है। तो इसका बहुपद क्या है? px बराबर है x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। आइए सबसे पहला मान को रखेंगे 2 को, यहाँ पर 2 का क्यू हो जाएगा माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 गुना 2 माइनस 2। अब आइए p इंटू 2 बराबर 8 हो जाएगा माइनस 4 इंटू 4 हो जाएगा प्लस 10 माइनस 2। अब इस मान को रखिए 8 माइनस 16 प्लस 10 माइनस 2। इसका वैल्यू कितना आ गया? अब देखिए प्लस वाला को पहले जोड़ दीजिए, 10 को 8 से जोड़िए 18 हो जाएगा, माइनस वाला को जोड़िए माइनस 18। इसका मतलब है इसका मान क्या हो गया? 0। इसका मतलब है 2 जो है बहुपद px का क्या है? यह जो है px का शून्यक है, मतलब ये मान जो है इस बहुपद का क्या है? शून्यक है। अब जो है नेक्स्ट मान को 1 को रख के चेक करेंगे क्या है 1 जो है बहुपद का शून्यक है। तो आइए अब ऑन कर रखेंगे, p का x की जगह पर यहाँ 1 रखेंगे, जहाँ भी x होगा वहाँ 1। 4 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 गुना 1 माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए 1 का क्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 5 को 1 से गुना करेंगे 5 2 1 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2। अब प्लस वाला को जोड़ दीजिए, 1 प्लस में है 5 प्लस में 6 हो जाएगा, माइनस वाला को जोड़ दीजिए माइनस 6। इसका भी वैल्यू शून्य आ गया। इसका मतलब है 1 जो है बहुपद px का शून्यक है। इसका मतलब है 1 जो है बहुपद px का क्या है? शून्यक है। तीसरा भी 1 है, इसका मतलब वो भी बहुपद का क्या होगा? शून्यक होगा। तो अब आइए जांच करते हैं कि क्या इस बहुपद का जो शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच संबंध सही है या गलत है। आइए x का आगे में कुछ नहीं है तो इसका मतलब a का मान कितना हो जाएगा? तो a का वैल्यू 1 होगा। एक्स स्क्वायर के आगे माइनस 4 है तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस 4 आ जाएगा। और x के आगे 5 है तो c का वैल्यू 5 और d का वैल्यू कितना आ जाएगा? d का वैल्यू आ जाएगा माइनस 2। अब आइए ये किसका मान है? अल्फा का, ये बीटा का, और ये किसका मान होगा? गामा। आप जानते हैं त्रिघात बहुपद में शून्य का योग का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस b/a होता है। अल्फा का मान कितना है? 2 है, बीटा का मान 1, गामा का मान 1, माइनस b का वैल्यू कितना है? तो 4 है, लेकिन 4 माइनस में है तो माइनस में 4 रखेंगे। और a का वैल्यू कितना है? 1। यहाँ पर 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस 4। इसका मतलब है ये जो मान है बराबर है, इसका मतलब है ये सही है इसका शून्यक। अब आइए नेक्स्ट इसका फॉर्मूला को हम जांच करेंगे। तो वो क्या होता है? अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा क्या होगा? c/a हो जाएगा। तो आइए 2 गुना 1 होगा प्लस 1 गुना 1 होगा प्लस 1 गुना 2 होगा बराबर c का वैल्यू कितना है इसमें? तो c का वैल्यू 5 है बट्टा a का वैल्यू क्या है? तो यहाँ पर 1। तो 2 प्लस 1 प्लस 2 बराबर 5, 5 बराबर 5। इस तरह से आप जो है मान जो है बराबर हो गया। इसका मतलब है इसका शून्य गुणांकों और शून्याङ्कों के बीच का संबंध जो है सही है। अब एक और फार्मूला है तो क्या है? एक फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? फार्मूला माइनस d/a होता है। अल्फा का मान क्या है? 2 है, इंटू 1 इंटू 1 बराबर माइनस। डी का वैल्यू कितना है? तो माइनस 2 है और a का वैल्यू कितना है? 1। तो 1 से गुना होगा 2 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2। इसका मतलब है इसमें भी जो शून्य का जो मान है इससे स्पष्ट होता है कि इसका शून्य का गुणांकों और शून्याङ्कों के बीच का संबंध जो है सही है। तो आइए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो आइए